हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल। क्या हाल चाल? एकदम मस्त मस्त रहो, स्वस्थ रहो, आबाद रहो और देखते रहो हमारे वीडियोस और मेहनत को कड़ी करते रहो। तो साथियों, आज का जो क्लास सेशन मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ वो क्लास है मैथमेटिक्स की। और मैथमेटिक्स की जो प्लेलिस्ट है अपनी, उसमें कुछ वीडियोस छूट गए हैं, कुछ पार्ट भी छूट गए हैं, तो मैं उनको लेके चल रहा हूँ आज। जैसे कि एक पार्ट कंप्लीट किया था, प्रतिशत प्रतिशत का जो पार्ट है उसका एक ही पार्ट 1 है। अब अपन उसको आगे बढ़ेंगे, उस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ऐसे बहुत से चैप्टर भी बाकी हैं जिनको भी अपन लेके चलेंगे। ठीक है साथियों, तो ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे। आज अपन प्रतिशत पार्ट 2 पढ़ेंगे ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ। बस पेशेंस बनाए रखें और समझने की कोशिश करें क्या चल रहा है, किस प्रकार से आंसर आएंगे। देखो, मेथड को समझना है, सवाल को रटना नहीं है। प्रत्येक टाइप जो भी मैं करवाऊँ टाइप के सवाल आप नोट डाउन करते रहे। यदि आप पहली बार पढ़ रहे हो तो, यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको दिक्कत आएगी नहीं। चलो तो समझते हैं क्या बोला मैंने। प्रतिशत अपन पढ़ने वाले हैं और प्रतिशत में पढ़ने वाले हैं पार्ट 2। प्रतिशत पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं साथियों। तो पहला ही सवाल आप लोग की स्क्रीन पर, कुछ बेसिक सवाल मैंने पार्ट 1 में करवा दिए हैं। पहला सवाल आपके लिए आ रहा है कि दो संख्याएं जो हैं तीसरी संख्या से, दो संख्या है तीसरी संख्या से, दो संख्या जो है तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है, 20% और 50% अधिक है, तो जो पहली संख्या और दूसरी संख्या है वह तीसरी संख्या से कितना अधिक है? 20% अधिक है और 50% अधिक है। तो आपको बताना है, सवाल में पूछा है पहली संख्या तीसरी संख्या की कितने % अधिक है। ठीक है, सही ऐसा नहीं, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना % है। पूछा है आपको पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना % है। सर सवाल समझ में नहीं आया, मैं आपको समझाता हूँ। सवाल बोल रहा है कि जो पहली और दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। तो बताना है आपको कि जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % अधिक है, या पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना % है, दूसरी संख्या का कितना % है। तो पहले तीनों संख्या तो निकालो आप। देखो, माना कि तीसरी संख्या 100% है, इससे 20% पहली और 50% दूसरी अधिक है, तो इससे 20% अधिक तो 120 ये होगी और ये 50% अधिक तो 150 होगी। अब आपको क्या पूछा कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना % है, दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या के साथ का होता है, का है तो ये नीचे आएगी। दूसरी संख्या का कितना % पहली संख्या है, इंटू % पूछा है तो 100, काट लो, 0 0 ख़त्म, 5 3 15, 5 दूना 10, 3 चौक 12, 4 दूना 8 और 0 की 0। क्या आया हमारा? 80% हमारा आंसर होगा। सवाल की गहराई को हमको समझना पड़ेगा। 80% हमारा आंसर निकल के आएगा। कुछ नहीं करना है, उसने जो बोला है उस पर अपन को ध्यान देना है। ठीक है, सेम सवाल मैं करवा रहा हूँ आपको। अगला सेम सवाल है पहली संख्या और दूसरी संख्या जो है, पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% और 30% अधिक है। तीसरी संख्या से ये 100 है, चलो यहाँ रख लेते हैं, तो ये 20 अधिक है और ये 30% अधिक है। तो आपको बताना है पहली संख्या का या पहली संख्या से कितना % अधिक, ध्यान से समझना, पहली संख्या से कितना % अधिक दूसरी संख्या है।
पहली संख्या से कितना % अधिक दूसरी संख्या है। तो पहले यहाँ जमा लेते हैं। तीसरी संख्या 100% है, तो उससे 20% अधिक पहली संख्या है और 30% अधिक दूसरी संख्या है। और सवाल पूछा था पहली संख्या से कितना % अधिक दूसरी संख्या है। तो पहली संख्या से पूछा ना, तो ये फिर नीचे, और कितना % अधिक है, वैसे तो अधिक है 10, परंतु पहली संख्या से कितना अधिक है वो % में पूछा है तो 100। अब काटो, 0 0 खत्म, 4 3 12, 4 दूना 8, 2 बचा 4 5 20, 25/3, 3 8 24, 1 बचा 3 के माथे पे रख दो। मतलब इतना % अधिक पहली संख्या से दूसरी संख्या होगी। तो जिसके साथ से होता है और जिसके साथ का होता है वो वैल्यू नीचे आती है। इस प्रकार के सवाल आते हैं। ठीक है, इसी टाइप का एक और सवाल कर लो, नोट डाउन करते रहो क्या चल रहा है। इसी टाइप का एक और सवाल भी ध्यान दो कि जो पहली और दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या से 25 और 20% कम है। तीसरी संख्या से 25 और 20% कम है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना % है, पहली संख्या का कितना % दूसरी संख्या है। तो पहले क्या बोला मैंने, तीसरी संख्या जो है वो तीसरी संख्या से पहली संख्या और दूसरी संख्या 25% और 20% कम है। ठीक है, तो ये 100 है, तो इससे 25 कम पहली है तो ये 75 है, और इससे ही 20 कम दूसरी है तो ये 80 है। अब क्या बोला मैंने, पहली संख्या का कितना % दूसरी संख्या है, तो जिसके साथ का होता है वो नीचे आएगा। पहली संख्या का कितना % दूसरी संख्या है, तो ये ऊपर इंटू 100, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 3 से कोई कट नहीं रहा तो इनका गुणा कर दो, 8 चौक 32, 0 की 0 बटे 3, 3 से आप काटोगे 3 एकम 3। ठीक है, भाग नहीं जा रहा तो हम दो संख्या एक साथ लेंगे तो 0 लगाएंगे, 3 छंग 18, फिर बचा 2 माथे पर रख दो 3 के। तो पहली संख्या का कितना % दूसरी संख्या है, 106 सही 2/3%। ये हमारा आंसर निकल के आएगा। सवाल की लैंग्वेज को हमको समझना पड़ेगा तभी हमें समझ में आएगा। ठीक है, अगले टाइप पे चलते हैं अपन, अगले टाइप पर चलते हैं। अगला टाइप, ये फर्स्ट टाइप पार्ट 2 का सेकेंड टाइप आ रहा है। एक जो संख्या है, एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया जाए तथा फिर 20% बढ़ाया जाए तो उसका कुल मान या उस संख्या का कुल मान कितना होगा। पहले 10% की वृद्धि की जाए फिर 20% की। तो पहले देखो, मैं इस सवाल को भी मॉडिफाई कर रहा हूँ। एक संख्या है, ट्रिक इतनी गजब की है कि आप भी बोलोगे कि वाह, इतनी गजब की ट्रिक आपको मैं सिखाने वाला हूँ। मैंने बोला एक संख्या है जिसमें पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर एक बार और 20% की वृद्धि की जाती है। तो अब वो बताओ वो संख्या क्या है, या उस संख्या में कितनी वृद्धि हुई, उस संख्या में कितने % की वृद्धि हुई। सवाल की थोड़ी गहराई को समझना पड़ेगा। क्या दिया मैंने सवाल, एक संख्या है जिसमें पहले 20% की वृद्धि होती है, फिर 20% की वृद्धि होती है, तो बताओ टोटल कितनी वृद्धि हुई। तो देखो, कुछ नहीं करना है, जब पहले देखो बेसिक समझा देता हूँ फिर आपको ट्रिक समझाता हूँ। बेसिक क्या होती है, देखो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, फिर उसमें कितने वृद्धि, 20 की वृद्धि, तो कितनी हो गई 120। फिर इसके ऊपर और एक बार और 20 की वृद्धि, तो भाई 120 का 20%। तो देखो, जिन बच्चों को नहीं पता है पुराने वीडियोस में, वो मैं आपको एक बार बता दूं, किसी वैल्यू को अपन को 10% निकालना है तो पीछे से एक अंक छोड़कर दशमलव लगाना है। ये आप समझना साथियों। और 1% किसी वैल्यू का निकालना है तो पीछे से 2 अंक छोड़कर हमें दशमलव लगाना है। ये इतना सा ध्यान दो। अब मेरे को क्या निकालना है, पहले 100 था 120 हो गया, 120 हो गया, और फिर 120 पे और 20% की वृद्धि, 120 पे और 20% की वृद्धि, तो इसका 10% कितना होता है 12,
पीछे से एक अंक छोड़ के दशमलव, 10% 12, तो 20% 24, 24 की और वृद्धि हो गई, तो कितना हो गया, इसमें 24 जोड़ना है आपको, तो 144 हो गया। अब देखो दो वृद्धि के बाद वैल्यू कितनी हो गई, 144, पहले 100 थी, अब कितनी हो गई 144, तो कितनी वृद्धि हो गई, 44% की टोटल वृद्धि आएगी। अब ये तो हुआ बेसिक मेथड, अभी ट्रिक नहीं है, ये भी ट्रिक ही समझ के चलो आप, ये भी शॉर्ट मेथड ही है इसका। यदि आपको ट्रिक टाइम पे याद नहीं आया तो आपको ये करना है कि कोई भी वैल्यू 100 है, उस पर 20 की वृद्धि, फिर इसके ऊपर भी 20 की वृद्धि, तो 120 का 20% होगा 24, 24 आप इसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 144, पहले 100 था, अब कितना आया 144, तो कितने की वृद्धि हो गई 44% की। वो चीज़ को आपको लेकर चलना है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब इसको ट्रिक से करते हैं। यही 44 में बोलूँ आपको कि ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। तो देखो साथियों, 20 की वृद्धि 20 की वृद्धि बोले ना, तो इन दोनों को क्या करना है, आपको जोड़ लेना है। क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। 20 + 20 कितना आ गया 40। ट्रिक को समझना, अब वृद्धि हो रही है ना, तो फिर इन दोनों का गुणा, इन दोनों का आप गुणा करो, कितना आएगा 400, और उसमें लगाओ भाग 100 का। ठीक है, पहले एक बार जोड़ना है दोनों को, फिर दोनों के गुणे में 100 का भाग लगाना है, तो जो वैल्यू आ रही है उसको आपको इसमें जोड़ना है। क्यों, क्योंकि दोनों वृद्धि हो रही है, तो ये 4% की भी वृद्धि होगी, तो टोटल वृद्धि कितनी आ जाएगी 44% की। ये हमारी ट्रिक है, कुछ भी नहीं करना है, इसको जोड़ना है या इसका डबल करना है। 20 का डबल 40 हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें करना है 400, 400 में 100 का भाग लगाना है, जो डिजिट आई है उसको जोड़ना है जब वो वृद्धि की बोले। ठीक है, जैसे और भी सवाल मैं आपको करवाता हूँ, यदि अभी आपको ट्रिक दिमाग में नहीं बैठी हो तो। ठीक है, अभी 44 आ गया ट्रिक से। अगला सवाल देखना आप, अगला सवाल देखना। कैसे सर, बहुत ही गजब की ट्रिक है, सवाल को समझो। मैंने बोला कि पहले 30% की वृद्धि और फिर 30% की वृद्धि करता है, तो टोटल वृद्धि कितनी, टोटल वृद्धि कितनी समझते हैं। देखो, तो कुछ नहीं करना है, पहले इनको जोड़ लो या इसका डबल कर लो, तो कितना आ गया 60, 60 आ गया। अब इसका गुणा इसमें करो, 30 × 30 कितना हो रहा है 900, और 900 में लगाओ 100 का भाग, तो कितना आ रहा है 2 0 से 2 0 खत्म। जो 9 आया ना, तो वृद्धि वृद्धि बोले तो ये 9 इसमें जोड़ना है, तो 60% में 9% जोड़ेगा तो 69% की कुल वृद्धि आएगी। याद रख लेना, ये क्षेत्रफल में कुल वृद्धि। ठीक है, इसमें आपको ये 10% ने 1% रखने की आवश्यकता ही नहीं है, ये बेसिक में करना है, इसमें नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप का एक और सवाल देखो, और फिर इसमें कमी भी बताता हूँ मैं आपको, और इसी में आपको कंबाइन वाला भी बताऊंगा, जैसे 10 और 20 दे दे तो। ठीक है, अब मान लो बोल दिया उसने 25% की वृद्धि की जाती है एक संख्या में, फिर 25% की वृद्धि की जाती है, तो टोटल वृद्धि कितनी, टोटल वृद्धि कितनी देखो। तो फिर क्या करना है, इसका डबल 50 आ गया, उसके बाद इसका आपस में गुणा 625, इसके और आपको याद होना चाहिए 625/100, नीचे जब 2 0 हो तो ऊपर 2 अंक छोड़ के दशमलव लग जाती है, तो कितना आया 6.25, ये 6.25 इसमें जुड़ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 56.25% की टोटल वृद्धि होगी। ये देखो विद इन सेकेंड, विद इन सेकेंड, बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट और गजब की ट्रिक है साथियों। एक बार आपको समझ में आ गई तो आप उड़ा दोगे। अब देखो दोनों कमी आ जाए, ये तो वृद्धि वाले सवाल है, अब दोनों में डिजिट सेम होनी चाहिए तब ये ट्रिक काम करेगी, डिजिट सेम होनी चाहिए। अदर डिजिट में बताऊंगा मेरे को ट्रिक क्या है, अभी आप देखते चलो। देखो अब बोला कि पहले एक संख्या में, एक सवाल ऐसा लंबा चौड़ा लिखा हुआ आएगा, किसी संख्या में पहले 20% की कमी की जाती है, फिर एक बार और 20% की कमी की जाती है, तो बताओ कुल कितने प्रतिशत की, कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई, कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई, ये सवाल आ गया। अरे यार ट्रिक किस लिए, पहले मैं बेसिक से आपको समझाता हूँ, अभी मैंने बेसिक से करवाया वैसे। तो जो कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो पहले 20 की कमी हुई तो कितनी रह गई 80, तो 80 के ऊपर भी 20 की कमी होगी एक बार और, तो इसका 20% कितना होगा 10%, 8, 20% 16, 16 इसमें से आप घटाओगे तो रह जाएगा हमारा 64, कितना रह गया 64। अब पहले 100 था, अब 64 रह गया, तो 36% की क्या आई, कमी आई।
अब मैं बोलूँ कि इतनी रामायण नहीं करने की आवश्यकता, मैं बोलूँ ओनली विद इन सेकेंड आपको करने की ज़रूरत हो, तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, जो हमारा 20 है इसका योग तो आपको करना ही है, जो पहले सवाल में कर रहे थे। हो गया 40। अब इसका गुणा इसमें करो, कितना हो रहा है? 400। और अब लगाओ 100 का भाग, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब क्या करना है आपको? जो पहले अपन क्या कर रहे थे, 40 में 4 जोड़ रहे थे, यदि दोनों कमी हो तो हमको ये 4 घटाना है, तो 40 में से 4 जाएगा तो 36% की टोटल कमी आएगी। क्या दोनों मैच हुए? ओनली देखो आप कितना मतलब इजीली है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। 100 न्यूरॉन का उपयोग करना रहता है, एक न्यूरॉन में काम हो गया आपका। ठीक है, आपके दिमाग में 100 न्यूरॉन होते हैं, पर 100 न्यूरॉन कभी चलते नहीं है, चलता एक ही है। उसमें से भी एक न्यूरॉन का भी 1% में हमने कर लिया, और यहाँ ये पूरा एक न्यूरॉन लगा रहे तो भी टाइम वेस्ट कर रहा है। ये आप समझ के चले, दोनों में कमी आ जाए तो कैसे करें? टोटल कमी या कुल कमी आपको पूछे। जैसे अगला सवाल दे दिया आपको, अगला सवाल दे दिया कि 16% नहीं, चलो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी दूंगा मैं आपको, अभी समझने की कोशिश करो आप। जैसे दे दिया आपको 15% की कमी और फिर 15% की कमी, तो कुल कमी कितनी? कुल कितनी कमी? तो देखो करना है इसका डबल ही है, 30 की कमी तो ये आ गई। अब इसका गुणा इसमें करना है, कितना आ रहा है? 225 में 100 का भाग लगाना है, तो कितना आएगा? 2.25। 2.25 को आपको इसमें से घटाना है। क्यों सर? क्योंकि ये कमी है। तो 2.25 को मानो 2 रुपये 25 पैसे, पहले 2 रुपया घटेगा इसमें से, तो कितना रहेगा? 28, और 28 में से 25 पैसा जाएगा तो कितना रहेगा? 27 रुपये 75 पैसा, मतलब टोटल कमी ये आएगी 27.75%। ट्रिक समझ में आ रही हो ना यार, और मज़ा आ रहा हो, कुछ नया देखने को मिल रहा हो, तो प्लीज़ हमारी मेहनत के लिए आपका बनता है। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर आप करें। ठीक है सर, यहाँ तक दिख रहा है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये आएगा टोटल जब सेम डिजिट में कमी पूछे और सेम डिजिट में वृद्धि पूछे। अब आपको क्या पूछ रहा है? अब आपको क्या पूछ रहा है उस पर अपन को चलना है। देखो अब आ रहा है मिक्स, जैसे कि पहले बोला डिजिट सेम ही है, डिजिट सेम ही है। जैसे बोला कि पहले 20% की वृद्धि करता है और उसी संख्या में फिर 20% की कमी करता है, तो बताओ, तो उस संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह आपको पूछा है, क्या प्रभाव पड़ेगा? बेसिक से लगाकर ट्रिक से, दोनों से समझाऊंगा। पहले 20 की वृद्धि फिर 20 की कमी, अब बोले कि उस संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अरे सर, वो संख्या पहले 100% होगी, फिर उस पर 20 की वृद्धि हुई तो वो 120 हो गई, फिर उस पर 20 की कमी हुई तो इसका 20% कितना होगा? सर 10% 12, तो 20% 24। 24 की इसके ऊपर कमी हुई होगी तो हमें कितना मिला होगा? 96 मिला होगा। तो पहले 100 था, अब 96 है, तो कितने की कमी होगी साथियों? 4% की। अब मैं बोलूँ कि बस इतनी रामायण ना करनी पड़े और ओनली 1 सेकेंड में आंसर निकाले, तो कैसे करें? आ जाओ, हम किस लिए हैं? गजब के कॉन्सेप्ट, गजब की ट्रिक। 20 की वृद्धि 20 की कमी, तो कुछ मत करो, इन दोनों का गुणा करो। जब कमी और वृद्धि बोले तो दोनों का गुणा आएगा 400, और 400 में लगा दो 100 का भाग, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। और हमेशा जब सेम डिजिट हो और कमी वृद्धि बोले तो हमेशा कमी होगी, और ये जो आई है डिजिट, ये हमारी कमी आई है, ये उस संख्या पर कमी होगी। ठीक है, उस संख्या पर कमी होगी। बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, चाहे कितने ही जगह आप ढूंढ के आ जाओ। देखो यहाँ कितनी रामायण अपने को बनानी पड़ी और यहाँ विद इन सेकेंड में आ गया। जब अलग अलग संख्या हो तो कुछ मत करो, दोनों का गुणा करो कमी और वृद्धि में, और 100 का भाग लगा दो, हमेशा कमी आएगी। जैसे अगले सवाल में आपको बताता हूँ। कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट बार बार मौका नहीं मिलेगा। जैसे मैंने बोला कि पहले 16% की वृद्धि फिर 16 की कमी, तो टोटल पर क्या कमी? टोटल पर क्या होगा, मतलब कमी या वृद्धि? तो आपको कुछ नहीं करना है, सर ने सिखाया था 16 गुनी 16 आता है स्क्वायर 256 में 100 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा हमारा? 2.56 आएगा, 2 अंक छोड़ के दशमलव। तो ये क्या आएगी? ये कमी आएगी। बस डायरेक्ट आंसर आ गया, खत्म, ज़्यादा सोचना ही नहीं है।
ख़त्म हो गया हो। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही मुश्किल से मिलता है, परंतु इसके लिए आपको इसकी ओर याद होना जरूरी है। ये आप ध्यान दें, ठीक है। समझ में आया तो नोट डाउन करें। अगला सवाल देखो, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। अब जैसे मैंने बोल दिया, 2-3 सवाल एक साथ दे देता हूँ। पहले 18 की कमी और फिर 18 की वृद्धि, कुछ भी दे दो आगे पीछे चलेगा, वही करना है ट्रिक। पहले 21 की कमी, फिर 21 की वृद्धि, ठीक है, 21 की वृद्धि, फिर दे दिया आपको 23 की वृद्धि और 23 की कमी। तो टोटल बताना है तीनों का। तो सर अभी हमें समझ में आ चुका है, अब तो कर लेंगे हम। क्या करना है, 18 का स्क्वायर 324, जिसमें 100 का भाग लगाना है, 3.25 आएगा। और ये जो 3.25 आया है, सॉरी 24, ये हमेशा कमी होगी, ये टोटल कमी आएगी इस सवाल का आंसर। यहाँ देखो सर, यहाँ 21 गुणित 21 441 होता है, इसमें हम 100 का भाग लगाएंगे तो डिजिट आएगी 4.41। ये हमारा क्या है, कमी है, इस सवाल की कमी। उसके बाद देखें, यहाँ देखो सर 23 है, तो 23 गुणित 23 होता है हमारा 500, कितना होता है 29, और इसमें हम 100 का भाग लगाएंगे तो 5.29 जो आएगा वो कुल क्या आएगी, कमी आएगी। तो ये तीनों सवालों का आंसर आपके सामने धड़ 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 डायरेक्ट करना है जब कमी और वृद्धि दे रखी हो। परंतु इससे पहले वाले सवाल देख लेना, जब दोनों सेम हो तो क्या करना है, और दोनों वृद्धि हो तो क्या करना है, और दोनों कमी हो तो क्या करना है। अब आप सोच रहे होंगे ये थोड़ा टॉपिक है ना, कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। 3 टाइप करा चुका हूं मैं आपको। पहला टाइप जो अलग था वो, सेकेंड टाइप दोनों में वृद्धि, थर्ड टाइप दोनों में कमी, सॉरी, और ये फोर्थ टाइप जिसमें कमी और वृद्धि पर सेम डिजिट वाले। अब अलग अलग डिजिट में पूछ ले तो सर, अलग अलग डिजिट की क्या ट्रिक है वो भी आपको बताता हूँ, बस पेशेंस बनाए रखो और समझने की कोशिश करो, ठीक है। अगला देखना कैसे सर, जैसे मैंने आपको बोला कि पहले 20% की वृद्धि होती है और फिर 10% की वृद्धि होती है किसी संख्या में, तो टोटल वृद्धि बताओ, ठीक है। तो पहले मैं आपको इसको विधिवत करवा लेता हूं। तो सर कोई भी वैल्यू कितनी होगी 100%, उस पर 20 की वृद्धि तो कितना हो गया 120%, फिर 10% की और वृद्धि, तो इसका मैं 10 जोड़ूँ, इसका 10 12 होता है, 12 इसमें जोड़ूँ तो 132 हो गया, इसी में जोड़ना है 12, तो 12 जोड़ा तो 132 हो गया। पहले 100 था, अब 132 हो गया है, तो हमारे पास कितना आया, जाओ ट्रिक से देखना आप। तो ट्रिक में क्या करना है, ये जो है ना इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस का कितना हो गया 30%, और फिर वही सेम डिजिट दोनों का गुणा करो, कितना आ रहा है 20 धाम 200, और फिर 100 का भाग लगाओ। जब आप प्लस का गुणा प्लस में करोगे तो प्लस ही आएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और ये प्लस का 2 इसमें जाके जोड़ दो, तो कितना आ गया दोस्तों, कुल 32% की वृद्धि। क्या सेम हो गया। ट्रिक को समझो आप, कहाँ कितना रामायण और कितना सा छोटे से में हम कर गए। सवाल को समझना जरूरी है, कॉन्सेप्ट बहुत गजब है, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला सवाल मैं समझाता हूँ, यदि नहीं समझ में आया तो देखो, प्रैक्टिस देन प्रैक्टिस एंड सिलेक्शन बाहर। आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको आपके सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो गेम है, परीक्षा का जो गेम है वो है समय का, और समय के गेम के लिए हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे मैंने बोला आपको, पहले 25% की वृद्धि करता है, और फिर ध्यान से समझना, फिर बोलता है ये चलो 10% की वृद्धि करता है। तो बताओ टोटल वृद्धि कितनी। दो गर्मी का समय है साथियों, और पसीना तक निकल रहा है क्योंकि हमने पंखा बंद कर रखा है, आवाज़ यहाँ पर बिगड़ जाए इसलिए, और मेरी खुद की हालत ख़राब हो रही है, फिर भी हमको पढ़ाना ज़रूरी है, आपका लॉस ना हो। ट्रिक को समझो आप, क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, दोनों अलग अलग डिजिट हो तो भी जोड़ दो। कितना हो गया 35% हो गया 35%। अब इन दोनों का गुणा करो, तो 25 का गुणा हम 10 में करेंगे तो 25 दाम हो जाएगा 250, और 250 में 100 का भाग लगाना है, और तो क्या आएगा हमारा 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, ठीक है। और ये आ जाएगा
2.5, क्योंकि एक जीरो नीचे है तो एक अंक छोड़ के दशमलव लग जाएगी। 2.5, अब देखो ये दोनों प्लस के हैं तो इसमें प्लस कर देना है, तो 2.5 इसमें जोड़ोगे तो 37.5 की टोटल क्या आएगी, वृद्धि, क्योंकि ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये भी प्लस का। ट्रिक को आप समझे, बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है। नहीं तो आप इस वाले मेथड में घुसते हो, 100 से 125 करोगे, 125 का फिर 12.5 किस में जोड़ोगे आप, 125 में तो 137.5 होगा, तो वहाँ से भी आप पता कर लोगे कि 37.5 अधिक है, परंतु वो कॉम्प्लिकेटेड है। ये आप समझ के चले, ये आप समझ के चले। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने अलग अलग संख्या में भी वृद्धि में बताया है, तो कमी कमी में क्या होगा, कमी कमी में क्या होगा वो भी अपन देखते हैं। जैसे मान लो अलग अलग डिजिट में कमी कमी, और वो भी बताऊंगा मैं आपको, अलग अलग डिजिट में कमी और वृद्धि दोनों दे दे। तो पहले आप अलग अलग डिजिट में क्या करो, क्या सीख लो, कमी कमी सीख लो। जैसे मान लो 20 की कमी और फिर 10% की कमी। अब डिजिट अलग अलग है, संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये अपन को सीखना है। तो क्या करना है, पहले अपन विधिवत, पहले बेसिक से करते हैं, वो करके चलते हैं। देखो कोई भी वैल्यू 100 होगी तो 20 की कमी होगी तो कितना रह गया 80, और 80 पे भी 10 की कमी, तो इसका 10% कितना होगा 8 इसमें घटेगा तो कितना रह गया 72। तो सर अभी 100 था, अब कितना रह गया 72, इसका मतलब कितनी हो गई 28% की कमी। तो ट्रिक को समझो, ट्रिक को क्या करना है, फिर वही करना है, इन दोनों को आपस में जोड़ो। तो माइनस का 20 और माइनस का 10, माइनस का 30%, ये छूट तो हो ही गई। और इसका गुणा इसमें करो, जब इसका गुणा इसमें करोगे तो कितना आएगा, देखो ये 30 की कमी आपको पता है, इसका गुणा इसमें करोगे तो कितना आएगा 200, और जब माइनस का गुणा माइनस में कर रहे हो तो माइनस आएगा। वैसे प्लस हो जाता है पर ट्रिक समझो आप, 20 का गुणा 10 में करोगे कितना आ रहा है 20 दाम 200/100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो। अब देखो ये कमी है, ये कमी है, और ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस का 30 था, ये माइनस प्लस का 2 हो गया। अब ये प्लस का 2 इस 30 में से घटाना है आपको, क्योंकि देखो अभी प्लस प्लस वाले में क्या हो रहा था कि हम जोड़ रहे थे। क्यों जोड़ रहे थे, जैसे कि पहले 20 और 10 30 हो गया था, और फिर 20 का गुणा 10 में कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 2, और 2 हम 30 में जोड़ के 32 ला रहे हैं। परंतु यहाँ क्या करना पड़ रहा है, जब हमने इनको जोड़ा तो माइनस का 30 आया, परंतु जब इनको गुणा किया तो प्लस का 2 आया, तो ये 2 आपको घटाना है। तो जैसे आप 2 घटाओगे तो आपके पास माइनस का 28% बचेगा। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बस इसमें और इसमें, ठीक है, दोनों आंसर सेम है, परंतु ट्रिक आपकी काम जल्दी आ रही है यदि आपको मेथड क्लियर है तो। एक और देखना, एक और देखना, जैसे आपको दे दे 15% और 30% की कमी। सवाल को समझो, 15% की कमी फिर 30% की कमी, टोटल कमी कितनी आएगी संख्या पर, संख्या पर टोटल कमी कितनी आएगी। ये सवाल आते हैं यार, ये आप समझ के चले, बहुत ही मतलब खतरनाक सवाल है, ठीक है। टाइम वेस्ट भी करते हैं यदि आपको विधिवत नहीं पता है तो क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा -30 -15 माइनस का 45%। अब इन दोनों का जब आप गुणा करोगे तो 30 का गुणा जब 15 में करोगे, या 15 या 45, और 0 की 0/100। जब आपने माइनस का गुणा माइनस में क्या प्लस हो गया। अब यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, कितना आ रहा है 4.5, ये 0 हटा दो 4.5 आ रहा है। तो 4.5 को क्या करना है सर, ये प्लस का है माइनस का है, तो माइनस में से प्लस का जाता है, तो 4.5 आप 45 में से घटाओगे तो कितना बचेगा 40% की टोटल कमी होगी। ये हमारा आंसर, ठीक है। ट्रिक समझ में आए तो यार बनता है, बनता है भाई, बनता है। अभी तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाए ऐसा कि एक कमी और एक वृद्धि अलग अलग संख्या में, अलग अलग संख्या में आ जाए कमी और वृद्धि। जैसे मैंने बोला सेम डिजिट नहीं, अलग अलग। मैंने बोला 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि और 12% की कमी, 20% की वृद्धि और 12% की कमी, ये आ जाए तो क्या करें, देखो ध्यान देना, ये आ जाए तो कैसे करें। तो कुछ नहीं करना है आपको, दोनों में ध्यान देना है। देखो ये प्लस का 20, ये माइनस का 12, तो प्लस के 20 में से माइनस का 12 जब दोनों को जोड़ूंगा, अभी ट्रिक क्या चल रही है अपनी, ट्रिक में क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो प्लस के 20 के साथ में माइनस के 12 को क्या करूंगा जोड़ूंगा, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो सीधा सीधा आपको घटाना ही है,
जोड़ ही रहे हैं अपन, परंतु चिन्ह चेंज हो गया। तो 20 में से 12 गया तो कितना बचा, प्लस का 8, प्लस का 8 बचा। अब क्या करना है, इन दोनों का जो गुणा आएगा वो किसका आएगा, देखो 20 का गुणा 12 में करोगे आप तो 12 दूना 24 और 0 की 0, तो प्लस का गुणा जब माइनस में हुआ तो आया क्या, माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो यहां माइनस लगा दो और इसमें 100 का भाग लगा दो, तो कितना आ रहा है, 0 0 खत्म, 2.4। अब 2.4 की कमी है, क्योंकि देखो यहां क्या हुआ, ये प्लस का 20 था, माइनस का 12 को हमने जोड़ा तो कितना आया जोड़, प्लस का 8। अब इसमें क्या करना है, ये माइनस का 2.4, माइनस का 2.4 घटाना है, तो पहले 2 जाएगा तो कितना रह गया 6, और 6 में से 40 पैसा जाएगा तो कितना बच गया, 5.6% की क्या वृद्धि, क्योंकि ये प्लस का बड़ा है, वृद्धि आएगा हमारा, वृद्धि आएगा। देखो बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है, नहीं समझ में आ रहा तो बार बार देखो इसको आगे पीछे करके, कोई अपनी लाइव क्लास तो है नहीं कि निकल जाएगा तो भी देख नहीं पाएंगे, बार बार देखो इसको कि क्या चल रहा है, मेथड क्या चल रहा है, ठीक है, नोट डाउन करो इसको। जैसे सेम सवाल अगला देता हूं मैं आपको, करना क्या है, देखो आप 100 से कंपेयर करके बैठोगे तो बहुत दिक्कत आएगी, बहुत ही दिक्कत आएगी। अगला देखना, जैसे मैंने बोला 15% की चलो कमी दे दी पहले, और फिर दे दिया आपको 25% की वृद्धि, तो बताओ टोटल क्या होगा, टोटल क्या वृद्धि और कमी होगी, तो समझने की कोशिश करो। तो पहले क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, तो जब मैं जोड़ूंगा तो आप खुद बताओ, ये माइनस की वैल्यू है वैसे ही घटेगी, तो जोड़ ही रहे अपन, परंतु माइनस की वजह से घट रहा है, तो 25 में से 15 जाएगा तो प्लस का 10 बच गया। अब क्या करना है, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, गुणा करो, 25 दाम 250 और 125 375, 375 बटे 100 कितना आया, माइनस का 3.75, प्लस के 10 में से माइनस का 3.75 जाएगा तो 3 जाएगा तो 7 बचेगा, 7 रुपये में से 75 पैसा जाएगा तो 6 रुपया 25 पैसे की वृद्धि होगी। क्यों, क्योंकि प्लस का बड़ा है, तो हमारा क्या आंसर आएगा, 6.25 की वृद्धि। कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, और यहीं पे मैं ये वाले सवाल को स्टॉप करूंगा, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट था इसीलिए मैं इसको लेके चला, ठीक है, समझ गए तो आगे बढ़ो। थोड़ा समय तो लगेगा, वीडियो भी बड़ा बनेगा, चाहे मेरे को इस चैप्टर को पार्ट 3 में ख़त्म करना पड़े, पार्ट 4 लग जाए, पार्ट 5 लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप पढ़ने वाले हो तो पढ़ाई पे ध्यान दो। थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, अभी हम 2-3 टाइप और करेंगे इस वीडियो में, ठीक है साथियों, तो बने रहे आप अगले टाइप के लिए। अगला टाइप आ रहा है, देखो थोड़ा सा घुमाता है। जैसे इसने सवाल दिया, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है। पूरे सवाल में एक ही डिजिट का होना, ये ध्यान दे लेना। पूरे, अगला जो टाइप आ रहा है, पूरे सवाल में, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पूरे सवाल में एक ही संख्या का मौजूद होना, उसके लिए हम क्या करेंगे। तो क्या बोला इसने पूरे सवाल में कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो ए बी से 50% अधिक है, तो बी सी से कितना, सॉरी बी ए से कितना कम है, कितना परसेंट कम है। ए बी से, ए जो है बी से 50% अधिक है, तो बी ए से कितना परसेंट कम है। तो कुछ भी नहीं करना है, जब ऐसा सवाल आ जाए, पूरे सवाल में ए की संख्या दे रखी हो और वो क्या दे रखी हो उस पर डिपेंड करता है कि भाई ए का वेतन बी के वेतन से कितना अधिक है, 50%। इतना ही सुनो और कुछ मत सुनो, डायरेक्ट हल करो कि भाई एक ही डिजिट है ना पूरे सवाल में, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम, इतना ध्यान देना है। तो 50% अधिक बोला है तो कुछ मत करो, ऊपर 50 रखो और नीचे क्या कर दो, 50 की वृद्धि कर दो। कोई भी वैल्यू अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100, तो 50 की वृद्धि हुई है तो 50 जोड़ दो तो कितना हो गया, 150, 100 में जुड़ेगा तो कितनी वृद्धि होगी 50 की, और परसेंट पूछा है तो 100, बस इतना सा करना है। 50 तिया 150 और 100 में जब 3 का भाग लगाओगे तो आता है 33 सही 1/3% कम होगा बी ए से।
ए बी से 50% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम है, तो 33.5 से 1/3% कम है। पूरे सवाल में एक डिजिट हो उसी को देखना है बस, उस समय हमको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, सवाल को समझना है। जैसे मैंने बोला ए बी से 20% अधिक है तो बी सी ए से कितना परसेंट कम है, तो 20 अधिक है तो 20, फिर 100 में जोड़ दिया 120। जो वृद्धि और कमी है, अब जो भी हो आगे कमी भी करवा रहा हूं, वृद्धि है तो ऊपर वृद्धि जो भी है ऊपर रख दो और 100 में उसको जोड़ दो इंटू 100। अब काटो 20 चंग 120, 2 तिया 6, 2 से 1 कट गया 50, 50/3 आएगा हमारा क्या 16 सही 2/3%। ये आपको याद होने चाहिए, ये आपको याद होने चाहिए कि किसके बटे में हम क्या रखें कि क्या है, कुछ संख्याएं आपको दिमाग में दौड़नी चाहिए। पूरे सवाल में एक ही डिजिट हो तब अपन को ट्रिक अपनानी है। अगला सवाल बोला, जैसे अगला बोला एक ही आय या एक ग्राणी, जो घुमा घुमा के देता है, जो कितना लंबा चौड़ा इसने अनुमान बनाया कि एक ग्राणी क्या कर रही है, एक ग्राणी एक वस्तु के मूल्य में 20% की कमी करती है, 20% की कमी करती है तो उसके खपत में कितनी वृद्धि होगी, ऐसे घुमा के आता है। तो पूरे सवाल में एक ही डिजिट होता है, बस उस पर ध्यान दो कि क्या दिया है, वृद्धि दी है कि कमी दी है। तो 20 की क्या दी है, कमी, तो 20 की कमी कर दो, 20 हमेशा ऊपर रखना ही है, जो भी कमी वृद्धि दे रखा ऊपर रख दो। कमी बोले तो 100 में कमी कर दो, 20 की कमी कर दिया तो कितना रहेगा 80 मल्टीपल 100, बस इतना से करना है। 20 चौक 80 और 4 से ये कट गया कितनी बार, 100 का चौथा भाग होता है 25%, तो ये हमारा आएगा बी जो है ए से, या जो भी बी नहीं था इसमें ग्रहणी था, उसको खपत में 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी यदि उसके वे में कितने की 20% की क्या हो, कमी हो गई हो। तो पूरे सवाल में इतना सा आपको ध्यान देना है। ये कैसे बन रहा है इसका एक बेसिक थॉट है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये कैसे हुआ देखो भाई, मान लो एक गृहिणी ने अपनी आय जो भी दे रखा था, आय में क्या किया 20 की कमी किया तो 80% रह गया, और उसका वे अपने आप में कितना परसेंट होगा 100% होगा, और उससे 20% कमी इसमें कर दी। तो फिर क्या बोला कि जो वे जो है आय से कितना परसेंट अधिक है, तो क्या हो रहा है सर 20% अधिक है, ये आंसर नहीं है, 20 तो अधिक है परंतु आय से कितना अधिक है, तो जिसका से होता है और नीचे आता है, क्या वही मेथड आ गई घूम फिर के, क्या वही आ गई कि नहीं आ गई। इसीलिए हम ये नहीं बताते हैं आपको, हम डायरेक्ट बता रहे हैं आपको कि ये करो 20 चौक 80 और 4 से कट गया 25% की वृद्धि, क्योंकि ये वृद्धि है, ये 80 है तो 100 है तो ऊपर ज़्यादा है तो 25% अधिक है वो, इससे ये आप समझे, ठीक है। इस प्रकार से ट्रिक बनी है। तो ट्रिक कहाँ से बनी है वो ज़रूरी नहीं है, ट्रिक हमें समझ में आई वो ज़रूरी है, ठीक है। एक सवाल और देख लो, घुमा घुमा के आता है। जैसे दूध के दाम में 20% की, अच्छा 20 तो हो गया अपना, 40, ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, 40 कम है, उसको सुनो बस। तो 40/60, 40 कम हो गया 100 में, इंटू 100, बस ये करना है। 0 0 खत्म, या 0 नहीं है तो 20 से काट लो, 20 दूना 40, 20 तिया 60, और ये हो गया 200, और 200 बटे हो गया 3। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि क्या आता है 200 का तीसरा भाग, 66 सही 2/3% की क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। ए बी से इतना अधिक होगा। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या ट्रिक समझ में आई, टाइप समझ में आया, तो आया हो तो नोट डाउन करो, और लाइक शेयर और कमेंट तो बनता है यार, उसी से हमें एनर्जी मिलती है। ये टाइप भी ख़त्म होता है, ये टाइप भी हमारा ख़त्म होता है जब पूरे डिजिट में, पूरे सवाल में एक ही संख्या क्या हो, दे रखी हो। अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं, क्या आ रहा है, देखो ये सवाल भी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ए और बी का वेतन जो दे रखा है, वो है 2100 रुपये। ए और बी का वेतन 2100 रुपये है, और ए का वेतन का 80% खर्चा करता है। ए जो है 80% खर्चा करता है, और बी हमारा खर्चा करता है 70%, ये इसका खर्चा है।
इसका 80% खर्चा है, इसका 70% खर्चा है। उसके बाद में आपको बोला सवाल ने कि इनके बचत का अनुपात, इनके बचत का जो अनुपात है, बचत का जो अनुपात है वो 4:3। तो आप मुझे बताओ ए का वेतन कितना, ए का वेतन कितना। बहुत ही कंफ्यूज करने वाला सवाल। 2100 रुपये इनका कुल वेतन है। ए ने अपना 80% खर्चा किया, बी ने अपना 70% खर्चा किया और इन्होंने बचाया। ये बचत का अनुपात इनका 4:3 है। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पर ए का वेतन क्या है। दोनों को अलग अलग बता दो। चलो, ए का कितना है, बी का कितना है। तो कैसे करें सर? देखो, कुछ नहीं करना मेरे भाई। 80% जब ए ने खर्चा किया तो बचाया कितना? 20%। ए ने कितना बचाया सर? 20% बचाया ए ने, ठीक है। और इसने 70% खर्चा किया तो इसने बचाया कितना? 30%। तो सर बी ने बचाया 30%। तो ये ए और बी का क्या आ गया? खर्चे का अनुपात परसेंट में। पर सर ये 20-30 नहीं दे रखा है, ये दे रखा है 4:3। तो यहाँ 4:3 के बराबर रख दो, यहाँ 4:3 के बराबर रख दो। खर्चा बराबर खर्चा, यहाँ से अनुपात बना लो, दोनों की आय का अनुपात बन जाएगा। इसको आप काटो, 0 0 खत्म, 2 दूना 4 और 3 से 3 खत्म। तो ए बटे बी बराबर बचा हमारे पास 2/1। इसका मतलब इनकी जो आय है वो इस अनुपात में बटेगी, क्योंकि खर्चा बराबर खर्चा हो गया तो 100% बराबर 100% आ गया। 2100 रुपये इनकी कुल कमाई थी, दोनों की कुल आय थी। तो 2100 रुपये को हमको दोनों में बांटना है। तो दोनों का अनुपात कितना है? 2 और 1। तो दोनों को जोड़ो, 3 बराबर 2100। तो मैं पहले ए का मान लिख लूँ, तो ए का मान यहाँ पे 2 रख दो। ये 3 7 21 और 7 दूना 14। 1400 रुपये किसके हैं? ए के हैं। और इसमें से 1400 घटा दो तो 700 रुपये हमारे बी के हैं। बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट, गजब की मेथड है। समझने की कोशिश करना है बस। जब ये 80% खर्चा कर रहा है तो 20% ए बचा रहा है। जब ये 70% खर्चा कर रहा है तो 30% बचा रहा है। तो ये बचत हो गई, तो ये भी बचत। बचत बराबर बचत। तो ए का 100% वैल्यू होगी, काटने के बाद 2:1। ये इनकी आय का अनुपात है। आय को यहाँ पे आप डिवाइड कर लो 2100 रुपये को 2:1 के अनुपात में, ठीक है। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट भी आते हैं, ठीक है। इस टाइप का एक और सवाल मैं आपको करवा दूं। ए की आय और बी की आय का कुल योग, ए और बी की आय का कुल योग 50,000 है, 50,000 है। और ए जो है 60% खर्चा करता है और भाई साहब जो बी हैं ये 40% खर्चा करता है, ये 40% खर्चा करता है। और इनकी बचत का अनुपात, इनकी बचत का जो अनुपात है वो है 8:9। 8:9 इनकी बचत का अनुपात है। तो इनकी आय क्या होगी? ए की आय कितनी होगी और बी की आय कितनी होगी, ये हमको समझना है। तो देखो क्या करना है, वही सर इसने 60% खर्चा किया तो 40% ए ने बचाया होगा और बी ने 40% खर्चा किया तो 60% इसने बचाया होगा। परंतु ये परसेंट में है और ये अनुपात में है तो ये इसके बराबर है। यहाँ से 100% वैल्यू निकल जाएगी ए की। तो आप काटोगे तो 5 8 40 कट गया, 3 3 9, 3 दूना 6, 0 की 0, 4 दूना 8, 4 5 20। अब देखो इस संख्या के साथ तो संख्या नहीं रहेगी, इस 5 को लात मारो सीधा ऊपर तो यहाँ 5 आ गया और 2 को लात मारो यहाँ आ जाएगा तो 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। बस तो हमारा ए अनुपात बी क्या आया? ए अनुपात बी आया 5:6। तो बस यहाँ देखो थोड़ा सा मन से सवाल दिया है तो कॉम्प्लिकेटेड होगा और कुछ नहीं। तो 50,000 जो रुपए हैं ये कुल रुपए हैं। तो यहाँ पर कुल अनुपात कितना है? 5:6। 5 और 6 को आप जोड़ोगे तो 11 के बराबर हमारा 50,000 है। अलग अलग आपको निकालना है तो इसका 6 रख लो, 5 रख लो और इसका निकालना है तो इसका गुणे में 6 रख लो। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। बस अपन को समझना जरूरी है, ठीक है। काट आप आगे आप खुद लेना, क्योंकि 50,000 है, 50,000 में आप 11 का भाग लगाओगे लगभग पॉइंट में आएगा। पॉइंट का गुणा 5 में करोगे तो कुछ ऐसा कुछ आंसर आएगा। अपन को मेन उद्देश्य है मेथड को समझना। इस प्रकार से ये मेथड काम करेगी और इस प्रकार से हमारा सवाल का आंसर
आएगा। अगले सवाल की ओर अपन बढ़े तो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो यहीं तक स्टॉप किया जाए। कारण दोस्तों, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है और आप भी नहीं देख पाओगे, फिर आप बोलोगे 2-2 3-3 घंटे के वीडियो या 1.5 घंटे के वीडियो बनाते हैं तो हमारी देखने की इच्छा नहीं होती है। देखो साथियों, ट्रिक बहुत है और टाइप भी बहुत है और तो हमें समय भी ज़्यादा लगता है। अब हम जल्दी जल्दी समझाएं तो फिर आप कमेंट कर दोगे सर समझ में नहीं आया, इतना फास्ट समझा रहे हो। तो इसीलिए हमें आराम से समझाना पड़ता है। प्रत्येक टिप ट्रिक आपके दिमाग में बैठे, एक भी सवाल आपका ना छूटे, ये हमारा उद्देश्य होता है। तभी तो हमको वर्दी मिलेगी। क्योंकि दोस्त 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन में अपन गणित में से पूरे के पूरे क्वेश्चन और रीजनिंग में पूरे के पूरे क्वेश्चन करेंगे तो ही हमारा सिलेक्शन होगा। ये आपको क्लियर रहे। तो हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ यार, आपका एक शेयर और एक कमेंट और एक लाइक और एक छोटा सा सब्सक्राइबर आपका बनता है। क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है मैं आपको बता दूं, उससे क्या रहेगा कि नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे। सब्सक्राइब के साथ आप बेल आइकन को प्रेस करें तो जैसे हमारा जो वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आपके ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा मोबाइल में, तो हम वहाँ से वीडियो देख सकते हो। ठीक है, पूरा वीडियो देखा उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो में आप बने रहे इसके लिए भी धन्यवाद। और कुछ बातें होती हैं जो आपको ध्यान देना है अपने करियर पे। ठीक है, अपने माँ बाप का नाम अपन को रोशन करना है तो मेहनत तो करना है। ये मेहनत आज नहीं करेंगे तो कल हमें बहुत दिक्कत आएगी और हम कैसे हमारा पेट भरेंगे ये हमें भी नहीं पता। क्योंकि हम सब करोड़पति की औलाद नहीं है साथियों, और सब बिजनेस नहीं कर सकते। हम सब बिजनेस करेंगे तो हमसे खरीदेगा कौन। इसीलिए सरकारी नौकरी ही एक ऐसा जरिया है जिससे हम हमारे करियर को सेटल कर सकते हैं। और सरकारी नौकरी के जरिए ही आप बहुत बड़ा बिजनेस भी कर सकते हो, तो वो आपके ऊपर है। परंतु अभी आपको आपका घर का सहारा बनना है तो गवर्नमेंट जॉब अनिवार्य है। ठीक है, तो आप खुद स्वस्थ रहें, स्वच्छता बनाए रखें और देखते रहें हमारे वीडियोस। जय हिंद, जय भारत।